अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके मुझे लाजमी बताइए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट ने अब जो चाल चली है उसने उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस को हैरान और परेशान कर दिया है, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो रिटायरमेंट है वो 16 सितंबर को होनी है और जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है उनकी ख्वाहिश थी कि अपनी रिटायरमेंट से पहले वो इमरान खान को जेल की सलाखों से बाहर निकलवाएं, यानी अटक जेल से उन्हें रिहाई दिलवाएं। इस हवाले से 24 अगस्त को एक कार्रवाई डाली गई थी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से और इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर दबाव डाला गया था कि वो जल्द से जल्द जो सेशन अदालत है उसका फैसला करे और इमरान खान को रिहाई दे। लेकिन अब दोस्तों, वो जो चालाकी थी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की वो इमरान खान के गले पड़ गई है। कैसे पड़ गई है पूरी तफसील आगे मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में बताता हूं, लेकिन पहले जिक्र हो जाए उस नोटिफिकेशन का जो रात गए जारी हुआ और उस नोटिफिकेशन के बाद बाकायदा एक जज को अटक जेल जाना पड़ा। अटक जेल जाकर जो इमरान खान है उनकी केस की समाअत करनी पड़ी। गुज़िश्ता रात जो वजारत कानून है उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और यह नोटिफिकेशन इमरान खान का जो मुकदमा है साइफर वाला उसके हवाले से था, क्योंकि इमरान खान पर 15 अगस्त को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उस एफआईआर में शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, आजम खान, असद उमर और दीगर लोगों को नामजद किया गया था। और दिलचस्प बात यह है कि 16 अगस्त को इमरान खान को साइफर मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बात का जो कह लीजिए इशारा था वो कानो कान किसी को नहीं हुआ कि इमरान खान की गिरफ्तारी साइफर केस में डाली जा चुकी है, लेकिन जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से तोशाखाना केस में जमानत मिली तो फौरन इमरान खान को साइफर मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो साइफर का केस है वो इस्लामाबाद में बाकायदा एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो मुकदमा सुनने के लिए अदालत बनाई गई है। उसके जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने जाकर जेल में अब समाअत की है। इससे कबल जो शाह महमूद कुरैशी है उन्हें इनकी अदालत में पेश किया गया था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो मुकदमा है उसका सामना है। वो जो साइफर वाला कहानी थी जो 27 मार्च 2022 को जलसे में लहराया गया था और उसके बाद पूरा एक प्रोपेगेंडा करते हुए झूठी कहानी बताई गई थी आवाम को कि अमेरिका ने बड़ी साजिश कर दी है। अब दोस्तों, मामला यह है कि इमरान खान की इस गिरफ्तारी डालने से पहले एफआईए ने जाकर जेल में इमरान खान से तफ्तीश की थी। वो जो शवाहिद एफआईए की तहकीकात में सामने आए थे वो इमरान खान के सामने रखे गए थे और इस तहकीकात में जब इमरान खान से पूछा गया कि वो जो साइफर है वो आपके पास था तो अब वो कहां है, तो इमरान खान ने इस बात का एतराफ किया एफआईए के सामने कि वो जो साइफर की कॉपी थी वो उनसे गुम हो गई है। साथ साथ जो एफआईए की टीम है, जराए बताते हैं, उन्होंने इमरान खान को उनकी ऑडियो सुनवाई जो कि ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें इमरान खान इस साइफर को खेलने के हवाले से, इस्तेमाल करने के हवाले से पूरी मंसूबाबंदी कर रहे थे। बाकायदा उनको वो ऑडियो सुनवाई गई, उसमें आजम खान की आवाज थी, असद उमर की आवाज थी, शाह महमूद कुरैशी की आवाज थी। जब इमरान खान को वो ऑडियो सुनवाई गई तो इमरान खान ने उन ऑडियो से इनकार कर दिया और इमरान खान ने कहा ये जाली ऑडियोज हैं, ये मेरी आवाज नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां इमरान खान ने इन ऑडियोज को जाली करार दिया, वहीं उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि ये ऑडियोज रिकॉर्ड करना गैर कानूनी है। अगर एक ऑडियो आपकी नहीं है तो फिर आप उसे गैर कानूनी क्यों कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान को मालूम है कि ये ऑडियो भी उनकी है और उन्होंने ही वो जो साइफर था उसकी साजिश की थी। अब मामला ये है कि जो जज है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो समाअत कर रहे हैं बाकायदा वो अटक जेल गए, क्योंकि वजारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन में कहा यह गया था कि वजारत दाखिला से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक जो अटक जेल है वहां से अगर इमरान खान को बाहर निकाला जाता है तो उनकी सिक्योरिटी को खदशात हो सकते हैं। लिहाजा जज को ये जो है वो इजाजत दी गई कि वो अदालत जाएं, अटक जेल जाएं और वहां जाके इस मुकदमे की समाअत करें। जरा ये दावा करते हैं कि बाकायदा अटक जेल में जब जज गया, इमरान खान को उनके सामने पेश किया गया, उनकी हाजिरी लगाई गई। इमरान खान के जो वकला थे, तकरीबन 5 के करीब वकला इमरान खान के अटक जेल पहुंचे थे। बाकायदा शुरू में जो जेल हुक्काम थे दरवाजे पर उनको कहा गया कि सिर्फ एक वकील को इजाजत होगी कि वो जाए अटक जेल में और जो समाअत है उसका हिस्सा बने। लेकिन बाद में ये जो 5 वकला थे इनकी जो जेल सुप्रिटेंडेंट थे उनसे मुलाकात हुई और इनको फिर इजाजत दे दी गई। इमरान खान का जो वकील है वो सलमान सफदर है, वो इमरान खान का केस लड़ रहा है। जो एफआईए है उसका भी वकील जो है
वो वहां पर मौजूद था, उसने भी अपने दलाइल दिए, लेकिन जो सलमान सफदर इमरान खान का वकील है उसने इस बात से ही इनकार कर दिया कि इमरान खान पर यह साइफर का मुकदमा बन सकता है। यानी उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई तहरीक इंसाफ के जो हैं इमरान खान, उन पर यह साइफर का मामला नहीं बन सकता, बल्कि यह मुकदमा बनाकर उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि इमरान खान खुद इस बात का एतराफ करता रहा है कि उसके पास साइफर मौजूद था और फिर वो उससे गुम हो गया और फिर बाद में अमरीकी अखबारात में उनको शाया किया गया। गुमान यह किया जा रहा है कि इमरान खान के जो करीबी लोग थे उन्हीं के पास वो साइफर मौजूद था और इमरान खान ने उनके पास वो रखवाया था और इमरान खान ने उनको ये हिदायत दी थी कि अगर मुझे गिरफ्तार कर दिया जाता है तो इस साइफर को किसी बैनुल अक़वामी अखबार में शाया करवाया जाए ताकि फिर इसको अपने हक में इस्तेमाल किया जाए और प्रोपेगेंडा किया जाए कि जो साइफर था वो तो था और इमरान खान के खिलाफ साजिश हुई थी। अब दोस्तों मामला ये है कि जो समाअत हो रही है इमरान खान के खिलाफ, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हो रही है, इसकी समाअत इन कैमरा होगी। इन कैमरा समाअत वो होती है जिसमें जो सहाफ़ी होते हैं उनको इजाजत नहीं होती कि वो जाएं वहां पर समाअत को सुने, वो खुली अदालत में नहीं होती। इसीलिए जो इमरान खान के वकला थे उन्होंने दरख्वास्त की जज साहब से कि इसको खुली अदालत में किया जाए, लेकिन जो कानून ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पास हुआ है उसके मुताबिक ये जो समाअत होगी वो बंद कमरे में होगी, इन कैमरा होगी। और दिलचस्प बात यह है कि आरिफ अलवी ने बाकायदा उस जो कानून था उस हवाले से कहा था ट्विटर पे जो पैगाम देकर कि उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने साथ साथ यह भी कहा था कि यह कानून बन चुका है और जो जो कानून इस कानून से मुतासिर होंगे उनसे मैं माफी तलब करता हूं, माफी मांगता हूं। क्योंकि जो आरिफ अलवी था उसको मालूम था कि इमरान खान इस कानून के शिकंजे में आएगा, इमरान खान ने इतना गुनाह किया है, इमरान खान ने एक जुर्म किया है और उसकी पकड़ होनी है। अब ये जो साइफर वाला मुकदमा है दोस्तों ये बड़ा लंबा चलना है, क्योंकि जो एफआईए के जराए हैं वो दावा करते हैं कि अगले 1 से 2 हफ्ते में ये जो साइफर का मुकदमा है इसका चालान जमा करवा दिया जाएगा। और अब जो जज अटक जेल पहुंचे थे उन्होंने इमरान खान का जो रिमांड है उसमें तकरीबन 14 दिन का इजाफा कर दिया है। तो इमरान खान 13 सितंबर तक अब अटक जेल में रहेंगे। उस 13 सितंबर के बाद दोबारा उनको जज के सामने पेश किया जाएगा। बहुत मुमकिन है उनके रिमांड में एक्सटेंशन कर दी जाए और फिर अदालतों में जब यह मुकदमा चलेगा तो इमरान खान के लिए तकरीबन अगले 1 से 1.5 साल जो जेल है उससे बाहर आना मुमकिन नहीं होगा। साथ साथ जरा ये दावा करते हैं कि जो ये इमरान खान पर साइफर का मुकदमा है इसमें उन्हें 7 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि तोशाखाना जो केस था उसमें जो सजा थी वो 3 साल की थी और जो जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला जारी किया उसके मुताबिक वो जो सजा थी वो बड़ी मुख्तसर मुद्दत की थी, लिहाजा इमरान खान को जमानत दी जाती है। क्योंकि जो इमरान खान का वकील था लतीफ खोसा उसने ये दलाइल दिए थे कि नजीर ये है, बाकायदा उसने नवाज शरीफ के 2019 के केस का हवाला दिया था कि अगर 5 साल से कम की सजा हो तो वो सजा सस्पेंड हो जाती है, उसको जमानत पर मुलजिम को रिहा कर दिया जाता है। अब जो जराए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को जो साइफर मुकदमे में सजा होगी वो 7 साल की सजा हो सकती है और वो जो 7 साल की सजा होगी वो मुअत्तल नहीं हो पाएगी, जिस तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना की जो सजा थी उसको मुअत्तल कर दिया। तो रियासत जो है उसने कमर कस ली है। इमरान खान अगले 1 से 1.5 साल तक जेल के सलाखों से बाहर नहीं आ सकते और साथ साथ जो अगला इंतखाब है उसके लिए भी इमरान खान अहल नहीं होंगे, क्योंकि वो जो जमानत जो मिली है इमरान खान को, सजा मुअत्तल की गई है, सजा खत्म नहीं की गई। यानी जो इमरान खान की 3 साल की कैद की सजा थी वो सजा बरकरार है, उनकी 5 साल की जो नाअहली है वो भी बरकरार है, उन पर जो जुर्माना लगाया गया वो भी बरकरार है, लेकिन वक्ती तौर पे उन्हें रिलीफ मिल गया है और जब ये रिलीफ खत्म हो जाएगा इमरान खान को दोबारा कैद कर लिया जाएगा इसी सजा इसी जो केस है उसमें, और फिर उनकी जो 3 साल की कैद है तोशाखाना केस में उसको दोबारा जारी कर दिया जाएगा। वो वहीं से शुरू हो जाएगी जहां से वो खत्म हुई थी या मुअत्तल हुई थी। अब दोस्तों मामला यह है कि इमरान खान पर जो मुश्किल वक्त है, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने बड़ी कोशिश की कि वो किसी तरह भी इमरान खान को रिलीफ मुहैया करें, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है दोस्तों उसने जो गेम की है, उसने जो खेल खेला है वो बड़ी ऊपर की गेम है। क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में सियासत करती है वो आपके और मेरे बस की बात नहीं होती सोचने की कि वो क्या सोच रहे हैं। बहुत मरतबा जो है वो हम सोच रहे होते हैं शायद जो इस्टेब्लिशमेंट है जिस तरह सियासत खेल रही है शायद इसका नुकसान, इसका खमियाजा जो
एस्टेब्लिशमेंट है उसको पढ़ सकता है, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट की सियासत होती है दोस्तों वही कई सालों पर मोहित होती है, यानी वो बहुत लंबी सोच के साथ सियासत कर रहे होते हैं। और अब जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है उसने भी जो बड़ा बारीक काम किया है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आमिर फारूक का फैसला है वो फैसला इसलिए किया गया या करवाया गया कि जो इमरान खान का मुकदमा है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ही रखा जाए, इस बॉल को सुप्रीम कोर्ट में ना जाने दिया जाए। अगर वो मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिहाई मिल सकती है या फिर उस सजा को कलअदम करार दिया जा सकता है। लिहाजा जो जस्टिस आमिर फारूक थे उन्होंने सजा को मुअत्तल किया, केस वहीं रखा है। केस फिर दोबारा चलेगा 16 सितंबर के बाद, जब उमर अता बंदियाल रुखसत हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, फिर वो जो पुरानी फाइलें हैं वो खोली जाएंगी और मामला फिर वहीं से शुरू किया जाएगा। इस हवाले से मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कॉमेंट करके लाजमी बताइए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।